खाने से मेरे परिवार में वर्तमान से अधिक सुख, समृद्धि, शांति, निरोगिता एवं आनंद की वृद्धि हो। पृथ्वी विद्या में अधिकतम लाभ के लिए, स्थायी लाभ के लिए और पूरे परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो में भोजन विधि का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका प्रयोग करके परिवार का एक सदस्य यानी भोजन बनाने वाला सदस्य पूरे परिवार के लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। तो कैसे बनाएंगे? उसकी विधि इस प्रकार से। रसोई घर में प्रवेश करने से पहले 3 परमनाद करेंगे। परमनाद करने का तरीका ठीक इसी प्रकार। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंख बंद, ओठ खुला हुआ, आगे का दांत सटा हुआ, रोटी काटने की स्थिति में जीभ अपनी जगह पर, खुले ओठ और सटे दांत से धीरे से एक लंबी सांस फेफड़े में भरेंगे। सांस भर जाने के बाद ओठ बंद हो जाएगा, दांत खुल जाएगा। ली हुई सांस को नाक के द्वारा एक नाद करते हुए बाहर छोड़ेंगे। इस क्रिया को करते समय मन परम जी पर मेरा 3 परमनाद देखें। चरणम शरणम गच्छामि। इस प्रकार से 3 परमनाद करेंगे। अब चरणम शरणम गच्छामि करते हुए भोजन बनाना प्रारंभ कर देंगे। जब तक चूल्हे के पास रहेंगे, अपना प्रयास रहना चाहिए कि मन ही मन अथवा बोलकर अधिक से अधिक चरणम शरणम गच्छामि होता रहे। इसी बीच किसी से बात करना है, किसी को कुछ देना लेना है, तो वो भी कार्य आप कर सकते हैं। पुनः जब आप रसोई घर में प्रवेश कर जाते हैं, आ जाते हैं, तो पुनः चरणम शरणम गच्छामि करते हुए आप भोजन को तैयार कर लें। जब आपका भोजन तैयार हो गया तो फिर चूल्हा को बंद करें। अब इसके बाद बोले कि परमं शरणम गच्छामि, हंसं शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज का यह भंडार ही आपको अर्पित है। आज के इस रसोई में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इसको खाने से मेरे परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ हो, आपस में सामंजस्य रहे। इस प्रकार से यह रसोई घर में भोजन अर्पित हो गया। अब जिनको भोजन करने के लिए देना है वो भोजन परोसे और चरणम शरणम गच्छामि करते हुए उनको भोजन दे दिया जाए। भोजन करने वाला व्यक्ति अब स्वयं से इस भोजन को अपने लिए अर्पण करे। उदाहरण स्वरूप मान लें किसी व्यक्ति को भोजन करने समय में सिर दर्द हो रहा है, पहले से हो रहा है, अब उस समय में वो भोजन करने आ गए हैं, तो जब उनके सामने ये भोजन जा रहा है तब उसमें वो मांग लें कि परमं शरणम गच्छामि, हंसं शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब जो उनके सामने में भोजन की थाली और पानी रखा हुआ है उसके तरफ देखेंगे और दोनों को अपने हाथ से स्पर्श करेंगे, मांगेंगे इस भोजन पानी में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इसको खाने से मेरा सिर का कष्ट कम हो, मन शांत रहे, प्रसन्न रहे। अब परम जी पर अपने मन को रखते हुए वो भोजन करें और भोजन करते करते उनका कष्ट कम होना शुरू हो जाएगा।
और धीरे धीरे कष्ट कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से भोजन प्रत्येक दिन घर में भोजन बनाने वाली महिला भोजन बनाए और परोसकर अपने परिवार के सदस्य को भोजन कराए। यह प्रक्रिया महीने में निरंतर चलता रहेगा। एक दिन महीने में आपको निश्चित करना है और इस भाव से निश्चित करना है कि हर रोज तो भंडार में ही हम भोजन अर्पण करके अपने परिवार के सदस्यों को लाभ दिला रहे हैं। अब महीने में एक दिन हम अपने घर परम जी को बुलाकर भोजन कराएंगे। भाव आपका इस प्रकार का होना चाहिए और इस उत्साह से आप उस दिन भोजन बनाएंगे। वह एक दिनांक आपका निश्चय हो, हिंदी का पूर्णिमा हो या महीना का प्रथम दिन हो या तारीख के अनुसार दिनांक के हिसाब से चलते हो, तो जो आपके लिए अनुकूल हो वह एक निश्चित होगा और हर महीने में उस दिन ही आप परम जी के लिए भोजन अर्पण करेंगे। तो भोजन बनाने का तरीका तो ठीक इसी प्रकार रहेगा, लेकिन भोजन बन जाने के बाद जो रसोई घर में भंडार ही अर्पण कर रहे थे, वो जिस दिन परम जी को भोजन कराएंगे उस दिन भंडार अर्पित नहीं होगा। भोजन बन जाने के बाद थाली में परोसा जाएगा। परोस करके एक आसन लगाकर वहाँ पर परम जी के चित्र को रखेंगे और उनके चित्र के आगे भोजन और जल रखेंगे। अपने परिवार के उपस्थित सदस्य सभी वहाँ एकत्रित हो जाएंगे और एक साथ बैठकर 10 परमनाद करेंगे। परमनाद करने के बाद साष्टांग प्रणाम करेंगे। साष्टांग प्रणाम करने के बाद फिर उसमें से एक सदस्य उठकर और थाली के पास पहुंचेंगे जो परम जी के आगे रखा गया है। अब उसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज भोजन विधि के अवसर पर यह इस थाली का भोजन और यह जल आपको अर्पित करता हूँ। आज के इस भोजन जल में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इसको खाने से मेरे परिवार में वर्तमान से अधिक सुख, समृद्धि, शांति, निरोगिता एवं आनंद के वृद्धि हो। आज भोजन विधि के अवसर पर एक थाली भोजन का मूल्य परम जी को दूंगा। आज भोजन विधि के अवसर पर एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अब यह भोजन अर्पित हो गया। भोजन अर्पित होने के बाद पुनः एक बार साष्टांग प्रणाम करें और साष्टांग प्रणाम करने के बाद परम जी के चित्र से के आगे से उस भोजन को और जल को हटा लें और जिस बर्तन में जो भोज्य पदार्थ बना हुआ है उस थाली में से थोड़ा थोड़ा सा उसमें डाल दें। उदाहरण स्वरूप पूरी पूरी में, सब्जी सब्जी में, खीर खीर में, इस प्रकार से जो भी पदार्थ आपने बनाया परम जी को भोजन कराने के लिए वो उस बर्तन में डाल दें और उस थाली में अपने परिवार के उस सदस्य को खिलाएं जो उस समय में किसी परेशानी में हो, कोई शारीरिक अथवा मानसिक उसको कोई परेशानी है, उनको खिला दें। यदि सब ठीक ठाक हैं तो फिर परिवार के मुखिया को खिला दें अथवा अपने परिवार में कोई पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो उनको खिला दें। उससे उनको विशेष लाभ मिलेगा, बुद्धि स्मरण शक्ति इत्यादि का विकास होगा। रोगी यदि हैं तो उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। इस प्रकार से महीने में एक दिन परम जी को भोजन अर्पण करेंगे और अपने पारिवारिक आर्थिक स्थिति के अनुसार उस भोजन का भेंट आप परम जी को अर्पित करेंगे।